नमस्कार, moneycontrol.com हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल। फेस्टिवल का समय शुरू हो चुका है, जल्द ही नवरात्रे भी आने वाले हैं, उसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली और ये एक ऐसा समय होता है जब ज़्यादातर लोग जो है गोल्ड में पैसा लगाना या फिर ज्वेलरी खरीदना बहुत शुभ मानते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो इस समय गोल्ड जो है ज्वेलरी बाज़ार में 49,500 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। तो अब फेस्टिवल के टाइम में गोल्ड किस रेंज में रह सकता है? क्या आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है? क्या गोल्ड का रेट कुछ कम हो सकता है या ये गोल्ड का रेट बढ़ेगा? इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं गोल्ड एक्सपर्ट तरुण सत्संगी जी। सर moneycontrol.com हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर पहला सवाल मेरा निवेशकों को लेकर है कि जैसे अब फेस्टिव टाइम शुरू होने वाला है, करवा चौथ आने वाला है, धनतेरस, दिवाली, जब इस समय में लोग जो है गोल्ड खरीदना बहुत शुभ मानते हैं। और अगर हम ये भी देखें कि लास्ट 1 और 2 वीक में मतलब स्पॉट मार्केट में जो ज्वेलरी मार्केट है उसमें 1500 का करेक्शन आया है गोल्ड प्राइस में। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं ड्यूरिंग क्योंकि श्राद्ध का समय है और इस समय में गोल्ड क्या रह सकता है जो आने वाला फेस्टिव टाइम है उस समय में गोल्ड किस रेंज में रह सकता है? जिस तरीके से अगर लास्ट 1 ईयर की हम बात करते हैं, हमने गोल्ड के अंदर अंडर परफॉर्मेंस देखा है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में रैली आया है, 21 ईयर के हाई पर है, साइमल्टेनियसली यूएस बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं तो वो भी 3.6 को क्रॉस कर चुका है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें, कहीं न कहीं इनकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड क्योंकि नेगेटिवली कोरिलेटेड है विद दीज़ 2 इंस्ट्रूमेंट, जिसकी वजह से करेक्शन आया है। साइमल्टेनियसली रिसेशनरी कंसर्न है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि फर्दर जो लिक्विडिटी जा रही है वो सेफ हेवन की तरफ जा रही है और इस समय गोल्ड सेफ हेवन का काम नहीं कर रहा है। मोर एंड मोर लिक्विडिटी जो जा रही है वो करेंसी के अंदर, स्पेशली डॉलर इंडेक्स के अंदर जा रही है। इवन अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन के जो क्राइसिस हुआ था, उस समय भी गोल्ड में जंप आया था, बट दैट डिडंट सस्टेन एंड ऑफ इट हमने करेक्शन आते हुए देखा। हमारा ऐसा मानना है कि अभी जो वीकनेस है वो कंटिन्यू करेगा। नो डाउट देखिए, फेस्टिविटीज पे बाय करना ऑस्पिशियस होता है तो वो थोड़ा बहुत जो बाय करना है वो क्वांटिटी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि प्राइस कैसा रहेगा, आई डाउट कि ये लेवल भी सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि अभी 49,500 डोमेस्टिक मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट था, जिसके नीचे प्राइस जा चुका है। हमारा ऐसा मानना है ग्रेजुअली जो पाथ ऑफ करेक्शन है विल कंटिन्यू, क्योंकि अभी भी डिस्पाइट द मोर हॉक यूएस सेंट्रल बैंक स्टांस, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है यूएस में, ना यूरोप में और ना ही इंडिया के अंदर। वो इंडिकेट करता है कि फर्दर जो अग्रेसिवनेस है रेट हाइक में वो कंटिन्यू करेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि टिल दिवाली कैसा परफॉर्म कर सकता है, आई सी अ डाउनसाइड पॉसिबिलिटी, प्रॉब्ली 48,000 तक प्राइस आ सकते हैं। इफ आई टेक अ ब्रॉडर आउटलुक लाइक बाय ईयर एंड, तो मेरे को लगता है कि 46,500 तक गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं। तो जैसे आपने प्राइस रेंज की बात करी कि साल के अंत तक ये 46,000 प्लस समथिंग मतलब 46,500 की रेंज में आ सकता है। तो ऐसे में जो स्पेशली क्योंकि फेस्टिवल स्टार्ट होने के साथ-साथ जो है शादी का सीज़न भी शुरू होता है और बहुत सारे लोग जो है ज्वेलरी खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर जिनकी शादी जो है नवंबर, दिसंबर जो अब शादी का सीज़न शुरू होने वाला है उसमें है। कि जिनके घर में वेडिंग होती है उनको यही चिंता रहती है क्या अच्छे लेवल मिलेंगे बाइंग के टाइम पर, क्या अभी बाय कर लेना चाहिए ताकि जब हुँ। शादी का टाइम हो उस समय कहीं ज्वेलरी ज़्यादा महँगी ना हो जाए बिकॉज़ ऑफ राइजिंग गोल्ड प्राइस। सी हमारा ऐसा मानना है पाथ ऑफ डिक्लाइन विल कंटिन्यू, नो नीड टू वरी अबाउट। एंड मेरा ऐसा मानना है कि नवंबर मंथ ऑन मंथ की बात करते हैं, एवरी मंथ वी विल सी अ ग्रेजुअल डिप इन द प्राइसेस ऑफ गोल्ड। एंड इफ दैट विल हैपन सर्टेनली, जब शादी का टाइम पास में आया वो तभी बाय करेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उस समय उनको मोर रियलिस्टिक प्राइस मिलेंगे देन नाउ। यानी कि अभी उनको इंतज़ार करना चाहिए, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर देखिए बहुत सारे निवेशक ऐसे भी हैं जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है और बहुत ज़्यादा 50,000 के प्राइस पे भी निवेश किया होगा और एक समय में गोल्ड जो है अपने पीक 56,600 की रेंज तक गया था। तो क्या जो निवेशक हैं ये उम्मीद कब करें कि वो अपने पुराने पीक को टच करेगा या उस पुराने पीक पर जाएगा? क्या हम हाल-फिलहाल मतलब 1 साल या 2 साल में इस रेंज में आते हुए देखेंगे गोल्ड को? Specifically 2022, 2023, I think
ईयर ऑफ नॉन परफॉर्मेंस 2020 ही नहीं 2023 भी रहेगा। इवन सेफ हेवन कहा जाने वाली दो कमोडिटी और थी, लाइक गोल्ड एंड बिटकॉइन। अगर दोनों को ही देखें तो अपने हाई से काफी ज्यादा गिरावट आई है और बिटकॉइन में कुछ ज्यादा आई है। हमारा ऐसा मानना है कि ये जो इरा ऑफ नॉन परफॉर्मेंस है दैट विल कंटिन्यू अनलेस फेड का जो स्टांस है अग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग हॉकिश से हॉकिश होता है और हॉकिश से वो न्यूट्रल होता है। जब तक न्यूट्रल स्टांस नहीं होगा गोल्ड के अंदर बॉटम नहीं बनेगा। एंड जिस तेजी से अभी वो रेट हाइक कर रहे हैं और उसका नीजर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, सो प्रॉब्ली हमारा ऐसा मानना है कि कमोडिटीज के प्राइस सॉफ्ट होने स्टार्ट जो हुए हैं, फर्दर सॉफ्टनिंग जो प्रोसेस है और इसका जो ट्रांसलेशन होगा इन्फ्लेशनरी नंबर पे वो प्रॉब्ली सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में आते हुए दिखाई देगा। तो हमारा ऐसा मानना है प्रॉब्ली सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर गोल्ड में बॉटम आउट, बट इट्स टू अर्ली टू टेक अ कॉल। सो जैसे ही स्टांस न्यूट्रल होगा दैट वुड बी द टाइम कि गोल्ड के अंदर बॉटम बनते हुए नजर आएगा। सी हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इन वर्स्ट केस सिनारियो 1500 से $14.80 तक प्राइस आ सकते हैं। उनके हिसाब से अगर हम पैरिटी निकालते हैं, कंसीडरिंग देयर वुड बी नॉट मच डिविएशन इन द वैल्यूएशन ऑफ द रुपी, देन सर्टेनली इट कुड बी around 42,000, wherein we are believing कि gold can fall in a long term, and wherein we are believing those who are investors for long term should participate. I personally will participate for long term only when gold prices will come down to 40,000 or nearby trajectory. सर आपको वही सवाल मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगी कि क्या गोल्ड 40,000 तक आएगा? जैसा आप बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट ईयर के सेकंड हाफ के मतलब सेकंड हाफ के अंदर तो या गोल्ड 40,000 तक आएगा? See, as far our own estimate and analysis is concerned, worst case scenario, as we already spoken about, gold will come down to 1500 to $14.80. And if we convert into rupee terms, then certainly we are expecting gold to come around 42,000. Lekin you never know, nobody can predict top and bottom, and ultimately market is full of surprises. So let's say we need to see कि 42,000 के आसपास क्या सिनारियो बनता है। समटाइम मार्केट में ओवर ऑप्टिमिज्म और ओवर पेसिमिज्म काफी प्ले करता है टू ड्राइव द सेंटीमेंट। सो मे बी इट कैन come, but right now it's very tough to say. Our models are indicating likelihood of 42,000 to come by next year. सर मैं एक सवाल आपसे लास्ट पूछना चाहूंगी, एज अ गोल्ड बायर, एज अ ज्वेलरी बायर, तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड है कि गोल्ड एक रेंज में एक मतलब नीचे मतलब उसके उसमें गिरावट जा रही है, आ रहा है, गोल्ड बायर के लिए अच्छा समय है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ 3 साल के पर्सपेक्टिव से देखूं, जैसे आपने कहा एक लॉन्ग टर्म, क्या लॉन्ग टर्म में गोल्ड मतलब इन्वेस्टर्स को इन टर्म्स ऑफ रिटर्न अच्छा रिटर्न देगा, या क्या इसके इसके ऊपर आप क्या कहेंगे रिटर्न के मामले में? In a long term, as we all know, because of the time value of money, prices of everything is have to have higher pace. Certainly देखिए लॉन्ग टर्म में गोल्ड में परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि एग्जैक्टली वेयर टू बाय। अगर इन्वेस्ट मैं आज के लेवल पे करूँगा, मे बी मेरे को 3-4 साल होल्ड करना पड़ जाए टू गेट द recent peak of 45 सॉरी ऑफ 55,000 to 56,000। लेकिन अगर मेरा बाइंग ठीक जगह पर रहता है तो रिटर्न्स कुड बी बेटर देन नॉर्मल मार्केट रिटर्न। सो सर्टेनली अगर कोई बाय करेगा 42,000 या नियर बाय ट्रेजेक्टरी एंड देन प्लान फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, सर्टेनली दोस लेवल विल कम। क्योंकि हमेशा मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव नहीं रहता, हमेशा मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं रहता। We believe in a worst case scenario gold will bottom out around 42,000। अगर वहां कोई इन्वेस्ट करेगा certainly we are going to have a better return than a normal। सर मेरा आखिरी सवाल, आप गोल्ड बायर स्पेशली जो ज्वेलरी बायर है वो और इन्वेस्टर, आज की डेट में आप उनको सलाह क्या देंगे नेक्स्ट 1 ईयर को ध्यान में रखते हुए, और ज्वेलरी बायर तो स्पेशली 3 मंथ्स का टारगेट अगर आप लेकर दें, क्या सलाह देना चाहेंगे? Those who are jewelry or gold buyers, and if it is not necessity kind, then certainly they should wait for a better price, क्योंकि ultimately trend is looking bearish, and despite all the
positive factors, it is not jumping, which is hinting somewhere negativity is so much high in this complex that we are going to have a more lower price than now. तो मैं कहूँगा कि अगर necessity नहीं है, they should wait, they would get a better price, and better price पे अगर वो buy करेंगे, they would able to buy larger quantity. राइट सर, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे बायर्स, स्पेशली इन्वेस्टर और जो गोल्ड बायर्स हैं उनको दी है, और मुझे लगता है कि ये उनके बहुत काम भी आएगी। और जैसे कि आपने कहा कि उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए, अगर बहुत नेसेसिटी नहीं है तो उनको एटलीस्ट 1 से 2 महीने का इंतजार करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thanks for inviting. थैंक यू सर।